और ये तो सबको पता है कि एमपी में कितना नर्सिंग घोटाला चल रहा है। मतलब कि ये तो पूरी नेशनल न्यूज़ हो चुकी है कि जो एमपी है उसमें बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग घोटाले चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी सुनील में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मैं एमपी से हूँ और एमपी से ही बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। और ये तो सबको पता है कि एमपी में कितना नर्सिंग घोटाला चल रहा है। मतलब कि ये तो पूरी नेशनल न्यूज़ हो चुकी है कि जो एमपी है उसमें बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग घोटाले चल रहे हैं। तो अब बात ये है कि जितने भी बच्चों ने मतलब कि प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू कैसे भी जो है नर्सिंग में एडमिशन लिया, तो उन सबका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उन लोग को जॉब मिलने वाली है या नहीं मिलेगी, या क्या होगा या कैसा होगा, मतलब अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग में जो 2018-19 का बैच है जिसने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी है, उन सभी स्टूडेंट का क्या हो रहा है। देखो, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे तो है जो एग्जाम मतलब सीएचओ और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एम्स वगैरह का एग्जाम होता है, उन सभी को देके आगे निकल जाते हैं। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो रहता है कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी है तो उनको 5 साल या अगर प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में तो 5 साल तो उनको जॉब करनी ही होती है, मतलब कि हॉस्पिटल में जाके जॉब करनी होती है। एंड अगर उन्होंने ऑटोनोमस कॉलेज से करा है, मेडिकल कॉलेज के ऑटोनोमस कॉलेज से करा है, तो उनको 7 साल तो जॉब करनी ही होती है। तो बात करते हैं कि जो 18-19 का जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो बैच थे उनका क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहली बात कि उनका फाइनल एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रजिस्ट्रेशन आ चुका है, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। बट उनकी सिर्फ है पोस्टिंग बस नहीं हुई है। तो उनकी जो पोस्टिंग है बहुत ही जल्दी होने वाली है क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। एंड इसके साथ ही जो उनके साथ में जो जीएनएम का बैच था, तो जीएनएम का बैच है उनकी तो पोस्टिंग हो चुकी है ना। अब देन हम बात करते हैं कि जो 19-20 का बैच है उसका क्या हुआ। तो देखो, जो 19-20 का बैच है उसमें क्या हुआ कि जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उन्होंने तो अभी मतलब फाइनल ईयर का 4th ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया है। एंड जो जीएनएम वाले हैं, मतलब जिन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब एग्जाम क्वालिफाइड करके गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के भी बच्चे हैं, तो जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उन्होंने तो फाइनल ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया अभी, क्योंकि उनका अभी 3rd ईयर का एग्जाम हुआ है। एंड जो बोल सकते हैं जीएनएम वाले बच्चे हैं 19-20 बैच के, तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होने लगा है, तो बहुत ही जल्दी उनकी भी जो है पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब मान के चलो 1-2 महीने में ही उनकी पोस्टिंग जो है हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो 20-21 का बैच है, मतलब कि हमारा बैच है, हम लोगों के बैच का क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हमारे बैच में जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग वाले हैं ना, जीएनएम वाले हैं, चलो उनका भी एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है। और जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो वो भी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, हम लोगों ने भी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वाले हो या प्राइवेट कॉलेज वाले हो, दोनों ने ही फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दिया। और मैं आपको बता दूं कि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ही मतलब आने वाले वीक में 1-2 वीक में प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स है वो हो जाएंगे। एंड देन मैं ये बता दूं कि जो हम मतलब हमारे बैच के बच्चे हैं, 2020 के बैच के बच्चे हैं, तो इनके लिए जो है एक पूरी बोल सकते हैं एक शेड्यूल जो है वो आ चुका है कि हम लोग का जो 2nd ईयर का एग्जाम है वो नवंबर में होगा। एंड देन 3rd ईयर का एग्जाम जो है हमारा जून 2025 में होगा। और जो 4th ईयर का जो फाइनल हमारा एग्जाम है वो दिसंबर 2025 में होगा। मतलब कि दिसंबर 2025 में हम लोग का फाइनल एग्जाम हो जाएगा, ऐसा जो है शेड्यूल आया है। एंड इसके साथ ही अब बात करेंगे हम लोगों की जॉब की। तो देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग की पोस्टिंग जो है 2026 में ही हो पाएगी, क्योंकि 2025 के दिसंबर में तो हम लोगों का एग्जाम होगा। तो 2025 में जो है हम 25 में हमारा एग्जाम कंप्लीट होकर 2026 में जो है हमारी रजिस्ट्रेशन और पोस्टिंग सारी प्रोसेस जो है 2026 में होगी। एंड इसके साथ ही हमारे साथ वाले जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो देखो, उनका भी यही होगा कि वो भी दिसंबर 2025 में फाइनल का एग्जाम देंगे बीएससी नर्सिंग वाले। एंड देन वो चाहे तो एम्स का भी ट्राई कर सकते हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही सीएचओ वगैरह का एग्जाम वगैरह देके वहाँ भी जा सकते हैं। और जो मतलब हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और भी जगह जो है स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज निकलती हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से किया हो, जीएनएम या बीएससी कुछ भी किया हो, तो वो अगर एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसको मतलब कि वहाँ पे जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो वाले एग्जाम देख के भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना सारा जो है ये सब कुछ 2020 के बच्चों के साथ होगा। एंड अब हम बात करेंगे जो 2021-22 का बैच है, इन लोगों का क्या होगा। तो देखो, 2021-22 में तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया था। एंड गवर्नमेंट जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे कि हमारा कॉलेज है, तो वहाँ पे जो है डीएचएस मतलब कि डीएचएस ने काउंसलिंग ही नहीं कराई थी, तो डीएचएस में तो बच्चे ही नहीं है 21-22 के बैच में। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से जो ऑटोनोमस कॉलेज है उसमें जो है 21-22 के बच्चे हैं, और जिनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो उनकी भी जो डेट है एग्जाम की वो आ चुकी है, वो जो कि अगस्त की आई है, तो उनका भी जल्दी ही एग्जाम होगा। एंड देन अगर लग रहा है कि सारा फ्यूचर खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मतलब एग्जाम जो उन्होंने नहीं लिया था, तो अब सारा शेड्यूल जो है वो आ चुका है। वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी ही उन लोग का भी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाएगा, और फिर ऐसे करके उनका फाइनल ईयर तक का सारा जो एग्जाम है मतलब वो क्लियर हो जाएगा, और टाइम पे पोस्टिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही हम लोगों का भी होगा। एंड देन इसके साथ ही जो मतलब कि अनसुटेबल कॉलेज थे, वहाँ के बच्चों को एग्जाम देने को नहीं मिल रहा था। मतलब हमारे बैच के बच्चों ने तो दिया था, बट जूनियर्स को एग्जाम देने नहीं मिल रहा था, तो इसके ऊपर भी केस वगैरह चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो उसका भी जो है जल्दी ही डिसीजन आ जाएगा, और उनमें भी उनको भी एग्जाम देने मिलेगा, और हो सकता है कि उनको उनके कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में जहाँ पे सीट वैकेंट हो वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी उन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, तो उन लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मतलब उनके लिए निकाला जाएगा। एंड इसके साथ ही
अब हम बात करते हैं जो पीएनएसटी का रिजल्ट है उसका क्या होगा और जो न्यू एग्जाम होना चाहिए था उसका क्या होगा। तो देखो अभी तक 2021-22 तक का जो एग्जाम है वो हो चुका है, लेकिन जो 22-23 का एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो देखो उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा, क्योंकि अभी जो जून चल रहा था, तो जून में क्या होता है कि कोर्ट में अक्सर ज़्यादा छुट्टियाँ रहती है, तो इसलिए जल्दी जो है हियरिंग नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो जुलाई आ गई है तो जल्दी हियरिंग होगी और हो सकता है कि जल्दी इसका डिसीजन आ जाए, तो उनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और जैसे ही अगर उनका रिजल्ट आता है या नहीं आना है, जैसा भी मेरे हिसाब से तो रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद ये होगा कि जल्दी ही जैसे ही वो रिजल्ट आने का मतलब नोटिस आता है तो फिर अगले एग्जाम की जो है तैयारी कर दी जाएगी और जल्दी रूल बुक निकल जाएगी। क्योंकि देखो एग्जाम इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं वो डेफिशिएंट है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, और अनसुटेबल हैं। तो उन सारे कॉलेज में अगर जैसे कि एग्जाम में रूल बुक आती है, तो रूल बुक में अगर उन कॉलेज का नाम दे दिया और हो सकता है कि उन कॉलेज को हटा दिया जाए, उन कॉलेज में बच्चों को नहीं लेना है, तो फिर सारा रूल बुक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता कि इन कॉलेजेस का क्या करना है, फिर से जो है सीबीआई की जांच नहीं हो जाती सारे कॉलेज में, तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि तब तक एग्जाम हो पाएगा। तो जो सीबीआई है उसकी फिर से मतलब जो जांचें हो रही हैं सारे कॉलेजेस में, वो जांच कंप्लीट होगी, देन रिपोर्ट वो पेश करेंगे हाई कोर्ट को, और उसके बाद जो है जो डिसीजन आएगा तभी जो है एग्जाम हो पाएगा। मतलब होगा एग्जाम, फिर भी मान के चलो 2 से 3 महीने का टाइम तो लग जाएगा। तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, अगर जुलाई में अभी हो सकता है आजकल जब भी हेयरिंग का टाइम हो, हेयरिंग हो जाए, उसके बाद रिजल्ट का डिसीजन आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा और न्यू बैच भी आ जाएगा। एंड देन बाकी सब तो ठीक है, इतनी अपडेट है नर्सिंग में। हाँ, और एक और चीज़, हम लोग को जो प्रैक्टिकल मतलब अभी तक नहीं हुआ था, तो उसकी भी मतलब अभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं जबलपुर में जाके, और इसके साथ ही जो है मतलब प्रैक्टिकल की भी डेट आ चुकी है कि जुलाई में प्रैक्टिकल हो। एंड दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरी आदत है मैं ऐसे करके बोलती हूँ, मतलब एकदम सीधे रह के तो मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ। मेरी आदत है ऐसे हाथ करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। तो आपको ये दिख रहा होगा इतना सारा इंक जो लगा हुआ है। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसा लिखती हूँ कि पूरे ड्रेस में, सब हाथ में बिल्कुल इंक लग जाती है। कितना भी अच्छा पेन क्यों ना हो, मेरे हाथ में ड्रेस में इंक लगी जाएगी। इसके लिए सारे मतलब क्लास के बच्चे भी मेरे को बोलते हैं कि इंक लगा लेती है बच्चों के जैसे, पर पता नहीं कैसे लग जाता है, लग जाता है, बस लग ही जाता है। और जब एग्ज़ाम भी मैं देती हूँ ना, 3 घंटे का जो एग्ज़ाम देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पूरी इंक लग जाती है, यूनिफॉर्म में भी मेरे इंक लग जाती है। बहुत बुरी आदत है। तो आज क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों का इतने टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए एंड अभी हम लोग थर्ड ईयर का हमारा चल रहा है, तो थर्ड ईयर का भी हमारे मिड सेम के एग्ज़ाम होने वाले हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, एंड उसके बाद हमारे सेकंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना लोड हो गया है एकदम से। तो जल्दी हमारे टीचर्स को क्या है कि हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी लंबी छुट्टियों में भी चले गए थे, समर वेकेशन में गए थे, एंड हमारे हॉस्टल में थोड़ी पानी वगैरह का इशू हो रहा था, तो उसकी वजह से भी हमें छुट्टियाँ मिल गई थी। तो क्या है कि काफ़ी टाइम जो है हमारा चला गया है, तो अभी टीचर्स मतलब लगे हुए हैं कि जल्दी से इनका जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो अभी ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है कि असाइनमेंट बनाना, मॉडल बनाना, ये बनाना, वो बनाना, नोट्स कंप्लीट करना। तो आज संडे है, मैंने सोचा था मस्त मज़े से अच्छा मतलब कुछ करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी, मज़े करूँगी, बट मैं बता दूँ सारा दिन मेरे को लिखते गया है। मैं जो बैठी हूँ खाना खा के, मतलब लंच करने के बाद मैं जो बैठी हूँ लिखने के लिए, बता दूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लिखने बैठी, ब्रेकफास्ट करके मैं लिखने बैठी, 12 बजे तक मैंने समथिंग लिखा, फिर नहाया धोया, एंड उसके बाद फिर मैंने लंच किया और फिर 1 घंटे बाद मैं फिर जो लिखने बैठी, तो मैं अभी तक लिख ही रही थी। जस्ट अभी मैं लिख के उठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी, बट इतना सारा लिखा था तो आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रेस्ट करने से थोड़ी देर पहले एक वीडियो तो शूट कर लेना चाहिए। मतलब मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैं वीडियो शूट करने बैठ गई। मतलब ये सारा कुछ है कि इस टाइम में बहुत बिजी चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। इतने टाइम से उन्होंने एग्ज़ाम लिया नहीं, और अब 6-8 महीने के गैप में जो एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया है कि भाई अभी अब देना है एग्ज़ाम, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, फिर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम, फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, फिर रजिस्ट्रेशन, ये वो। अब देखो वैसे शेड्यूल तो आया, शेड्यूल के हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं या नहीं होते हैं। तो और जो भी मतलब कि स्टूडेंट हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, इधर उधर दिमाग ना लगाएं और तैयारी जो है करते रहें, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। हो सकते हैं आने वाले महीने में जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा है कि तैयारी रहनी चाहिए। मतलब हम दिमाग लगा रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखो 100% एग्ज़ाम होगा, ये तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा पीएनएसटी का, लेकिन बस ये है कि अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगा, और वो भी 1-2 महीने 3 महीने में एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो आप फिर उस टाइम आपके पास ये ना रहे कि भाई आप बैठ के पछता रहे हैं कि हाँ काश हमने प्रिपरेशन कर ली होती। तो मैं चाहती हूँ कि रिग्रेट करने का ऐसा है कि सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। ऐसा है कि आपको तैयारी अभी से करनी है। उस टाइम ऐसा रहे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई, हाँ कि आज एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं और 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप एकदम रेडी रहे कि नहीं हम एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो ये चीज़ आपको करनी है। एंड मैं आपको बता दूँ कि अभी जो रिज़ल्ट अटका हुआ है 2022 का, उसमें भी जो कुछ बच्चे हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, तो वो लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई हम प्रिपरेशन छोड़ दें, हमारा तो हो जाएगा ये वो, तो मेरे हिसाब से उनको भी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट का मतलब वैसे तो रिज़ल्ट आएगा बट प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखो। तो भाई अगर अगला एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हारा अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पाता तो वहाँ से भी होने के चांसेस रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दूँगी। और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पढ़ाई मतलब लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और वैसे मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना। तो ऐसे ही प्यार देते रहे। अभी के लिए इतना ही, बाय।